आज का टॉपिक है इमोशनल मैनेजमेंट। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की कुछ टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया बाय हार्वर्ड गॉर्डनर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वक्त की जनरेशन जो है ना काफ़ी कंजर्वेटिव थी। वो लोग डबल माइंडेड हो गए कि एक तो पहली साइंस की रिसर्चेस, फिर उसके बाद मैथ्स के कैलकुलेशंस, हिसाब किताब, फिर उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस आ गई 1983 में। 1991 आ गया, 80 का दौर ख़त्म हो गया। एक पर्सन था डैनियल गोल्डमैन, उसने एक ज़बरदस्त थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया और एक बुक लिख डाली उसके ऊपर जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? दरअसल इमोशनल इंटेलिजेंस जज्बाती जहानत का नाम है। इसको हम EQ भी कहते हैं, मतलब इमोशनल क्वेश्चन, और IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। EQ का हमारी थाट्स और हमारी सक्सेस में 80% रोल होता है, मतलब ये 80% किरदार अदा करता है, जबकि IQ का 20% होता है। आपने अक्सर घर में तो सुना ही होगा कि बड़ा हो गया है, अकल नहीं आई अभी तक इसमें। असल में हमारी जो मेंटल एज है, मतलब हमारा जो IQ है, वो उसकी हमारी बॉडी एज से कोई रिलेशनशिप, कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती। जबकि EQ की मतलब हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये बॉडी एज के साथ ही बढ़ता है। कुछ टाइप्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, जिनमें सेल्फ अवेयरनेस आता है, सेल्फ मैनेजमेंट आता है, सोशल मैनेजमेंट आता है और बिल्डिंग रिलेशनशिप। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के इमोशंस की समझ-बूझ। जिन लोगों को सेल्फ अवेयरनेस या इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ-बूझ होती है, वो लोग जो है वो काफ़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और जिनको पता ही नहीं होता तो वो मशीनरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। 27 टाइप्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, और यूनिवर्सल 7 टाइप्स होती हैं। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस में किंग इमोशन होता है, और वो होता है गुस्सा, अगर आपको मैनेज करना आता हो। एक साहब का कॉल है कि कम ज़र्फ़ का गुस्सा उसे खा जाता है और आला ज़र्फ़ का गुस्सा उसे बना देता है। अपने गुस्से को पिए मत, अपने गुस्से को चैनलाइज करें। काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें इस बंदे ने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, आज हम डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें उस फलां बंदे ने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और आज हम ब्यूरोक्रेट अफसर बने बैठे होते हैं। तो उनका वो गुस्सा उन्हें बना देता है। वो उसको उसकी वक्त एट द टाइम नहीं करते एक्शन, वो उसको उठा के बड़े कुएँ से छोटे कुएँ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ्यूल बहुत है, मैनेज करना आना चाहिए। और जिनकी मैनेजमेंट नहीं होती ना, तो फिर वो नेपोलियन जैसे होते हैं, पूरी पूरी कौमें लड़वा देते हैं। अब जहाँ गुस्से की बात आती है तो हमें एक आयत कोट कर दी जाती है, जो हाफिज़ कुरान है उन्हें पता होगा, वल काज़िमिनल गैज़ा, और जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। अब ये आयत है और ये तर्जुमा है। अब आयत का मतलब ये है कि ट्रांसफ़र करना, और तर्जुमा जो है, तर्जुमे का मतलब है पी जाना। इसका मतलब है कुरान तो गलत नहीं हो सकता ना। देखिए, इंग्लिश हो या किसी भी ज़बान हो, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास अगर एक डिक्शनरी में नहीं मिलता हमें, तो मदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। मदर वर्ड्स में भी इसके क्लोजेस्ट मिले पी जाना। असल इंग्लिश वर्ड है चैनलाइज करना। सेल्फ मैनेजमेंट, वो लोग जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं, वो लोग प्रोएक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एकेडमी के 2 स्टूडेंट्स थे, आमिर और इर्तिज़ा। उनकी एकेडमी ने कुछ टाइम पहले क्रैश क्लासेस अनाउंस की और उसका एक टाइम ड्यूरेशन रख दिया। अब उस टाइम ड्यूरेशन के बाद वो दोनों ही अक्सर लेट हो गए। आमिर गया काउंटर पे और जाके बोला कि सर मुझे एडमिशन चाहिए क्लास में। सर ने बोला कि ये एडमिशन तो क्लोज़ हो गए और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आमिर उस पर हाइपर हो गया और उनको थ्रेट करने लगा कि आप मुझे जानते नहीं हैं और मैं कौन हूँ, और आप ये सही से कर रहे हैं। तो काउंटर ने भी बोला कि रिसेप्शन ने भी बोला कि जाइए, जो करना है आपको कर लीजिए। फिर आमिर उसके बाद चला गया। ये सारा सीन बैठ के इर्तिज़ा देखता रहा। इर्तिज़ा फिर वहाँ पे काउंटर पे पहुँचा। उसने बोला कि सर ऐसे भी लोग आते हैं आपके पास? तो उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल, और आप जैसे लोग भी आते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, वो 12 घंटे बैठ के ड्यूटी कर रहा है, तो उसका भी तो माइंड जो है वो घुमा होगा। खैर, इर्तिज़ा ने उससे बोला कि सर मुझे भी एडमिशन चाहिए। उन्होंने बोला मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि सर देख लें, फिर भी कोई खाली हो, कोई कुछ हो।
तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी बिल्कुल भी कोई खाली नहीं है। फिर उसने बोला कि आप मेरा नंबर लिख लें, अगर कोई खाली निकले, बाय चांस अगर कोई खाली निकले तो आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर देगा। इत्तेफाक से एक हफ्ते बाद ही जो है वो कुछ 3-4 स्टूडेंट्स का ग्रुप लेफ़्ट कर गया वो क्लासेस। तो काफ़ी जगह हो गई, लेकिन उसके बाद इर्तिज़ा को फ़ोन गया और इर्तिज़ा ने वो क्लास अचीव करी, उसको हासिल किया।